पंशु, मेरा जो इन्वेस्टमेंट पिक है और जो आज का भी स्टॉक है वो आईसीआईसीआई बैंक रहेगा। मेरे ख्याल से देखिए बैंकिंग सेक्टर में एक प्राइवेट सेक्टर बैंक में आईसीआईसीआई बैंक एक फ्रंटलाइन बैंक है। जो नतीजे आ गए थे और जो कमेंट्री आई थी, मुझे लग रहा है कि अगला क्वार्टर दैट इज जनवरी टू मार्च क्वार्टर भी इससे भी काफ़ी अच्छा आने की उम्मीद है। प्लस जिस प्रकार के सारे बिजनेसेस अभी डेवलप हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कोर बिजनेस तो बढ़ ही रहा है, बट ओवरऑल जो उनका दूसरा जो सब्सिडीज के जो परफॉर्मेंसेज है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छा खरीदने का मौका है। रिजल्ट्स आ चुके हैं तो स्टॉक थोड़ा स्टेबलाइज हो चुका है, तो यहाँ पे 1050 का लेवल लेके मुझे लग रहा है अगले 6 से 8 महीने में ये एक स्टॉक का पोटेंशियल है, तो इसको जरूर अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करें। और दूसरा स्टॉक अनिल जी जो कैश सेगमेंट से है, वो एक लुब्रिकेंट कंपनी है जिसका नाम है सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज। ये एक B2B प्लेयर है और ज्यादातर ट्रांसफार्मर ऑयल और इंडस्ट्रियल सेक्टर को केटर करती है। कंपनी ने बहुत ही दमदार नंबर्स पहले फर्स्ट हाफ के लिए रिकॉर्ड किए। हमारा मानना है कि इस साल 40 रुपए की अर्निंग आएगी और स्टॉक करीबन 300 रुपए में चल रहा है। कंपनी काफी वेल मैनेज्ड है, प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन भी स्टेडी है, और जिस प्रकार के क्रूड के प्राइसेस कम हो चुके हैं, इसका फायदा कहीं ना कहीं मार्जिन पे जरूर आएगा। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 375-400 अगले 6 से 12 महीने में पॉसिबल है। तो ये भी एक अच्छा मिड कैप स्टॉक है जिसको इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे स्टॉक्स खरीदारी करने के लिए आज से। लगातार कमजोर नतीजे इसके आपको आते हुए दिख रहे हैं, स्टॉक ने भी निराश किया। अविनाश जी, ग्लैंड फार्मा पर आपकी राय सर? दीपांशु, मुझे लग रहा है कि देखिए इस स्टॉक में जो फंडामेंटल परफॉर्मेंस है वो लगातार पिछले 2-3 क्वार्टर से काफ़ी नेगेटिव आ रहा है, और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऑपरेशनल इश्यूज है। यहाँ पे फ्रेश निवेश तो बिल्कुल करना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से जब तक पूरी तरह से क्लैरिटी आती नहीं है, यहाँ पे जिनके पास है वो होल्ड करे, बट फ्रेश निवेश के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि मार्च का क्वार्टर भी इनके लिए काफ़ी खराब हो, तो और थोड़ा डाउनसाइड स्टॉक में आने की उम्मीद है। तो मैं ये स्टॉक से दूर रहूंगा। फ्रेश निवेश बिल्कुल इस लेवल पे करना नहीं चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक, क्योंकि आज अविनाश जी की पसंद का शेयर भी रहा है, अविनाश जी निफ्टी और बैंक निफ्टी को सपोर्ट देने का काम कर रहा है। वैसे आपने टारगेट तो लंबे लंबे दिए हैं 1050 के, शॉर्ट टर्म के लिहाज से भी कुछ है आपका फोकस? अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपेयर टू एक्सिस बैंक अगर इसको रिलेटिव तरीके से हम कंपेयर करें तो आईसीआईसीआई बैंक का नंबर कहीं ज़्यादा अच्छा है। मेरे ख्याल से अभी भी अंडर वैल्यूड है, जो शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। क्लियरली मुझे लग रहा है कि मार्केट्स इसके अंडर वैल्यूएशन आइडेंटिफाई कर रही है, और शायद इसीलिए स्टॉक में एक अच्छी तेजी आपको देखने को मिली है। तो ये डेफिनेटली अगर शॉर्ट टर्म भी खरीदना है, अगर पोजिशनल व्यू के लिए, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा खासा 5-6% का अपसाइड आपको मिलेगा। बट डेफिनेटली लंबे अवधि के लिए कोई रखता है तो अच्छी वेल्थ क्रिएशन यहाँ से हो सकती है। रूट मोबाइल, ये एक और स्टॉक है जहां पर अच्छा एक्शन होते हुए दिख रहा है नतीजे के बाद। अविनाश जी, आपकी लिस्ट में है, ट्रैक करते हैं आप रूट मोबाइल? इनफैक्ट अनिल जी देखिए, बहुत समय के बाद परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, मार्जिन्स इंप्रूव हो चुके हैं, कामकाजी मुनाफा भी इंप्रूव हो चुका है, और ये शेयर में ऊपरी लेवल से काफी जोर की पिटाई हो गई है। मेरे ख्याल से मार्केट को भी अच्छा लग रहा होगा कि नंबर्स बहुत समय के बाद अच्छे आ गए, तो डेफिनेटली इसमें एक निवेश का मौका बन सकता है। करीबन नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम ले तो वैल्यू एडेड टेलीकॉम सर्विसेज में जो ये काम करते हैं, यहाँ पे मार्जिन्स भी अच्छे हैं और प्लेयर्स काफी लिमिटेड है। तानला के अलावा कोई लिस्टेड पेयर नहीं है, तो डेफिनेटली इसमें खरीदने का एक ऑप्शन बनता है। तो डेफिनेटली छोटी क्वांटिटी लेके यहाँ पे एक अच्छा निवेश का मौका बनता है। अनिल जी, जो 10 की कमाई का स्टॉक है वो एक यूनिक बिजनेस वाला स्टॉक है, और कंपनी का नाम है वंडरला हॉलिडेज लिमिटेड। ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी अम्यूजमेंट पार्क वाली कंपनी है। इनके 3 पार्क है, कोची, हैदराबाद और बेंगलोर में, और ये एक बेंगलोर में एक छोटा सा होटल रिसोर्ट भी चलाते हैं। सबसे बड़ी बात इस बिजनेस में जो कैपिटल इंटेंसिटी होती है, इससे कंपटीशन बहुत लिमिटेड है। पिछले 2 साल कंपनी के लिए काफ़ी खराब थे, क्योंकि कोविड के इम्पैक्ट से इनको काफ़ी नुकसान हो गया, लेकिन कोविड के रिकवरी के बाद यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी ने पहले फर्स्ट हाफ में रिकॉर्ड किया है। करीबन 210 करोड़ पे कंपनी ने करीबन 110 करोड़ का मुनाफा कमाया है, और कंपनी की मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि इस साल 40% का इबिटा मार्जिन पे वो काम करेगी, और करीबन 16 लाख फुटफॉल्स तो पहले फर्स्ट हाफ में हो चुके हैं इनके तीनों पार्क में। अंदाजा है कि इस साल कम से कम 26 या 27 लाख लोग इन पार्क्स में जाएंगे। सबसे बड़ी बात, कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, और कंपनी का मानना है कि अभी भी ऑपरेटिंग लिवरेज यानी कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के लिए बहुत अच्छी जगह है। हमारा मानना है कि कम से कम 110-115 करोड़ का प्रॉफिट पूरे साल के लिए इस साल आना चाहिए, और होपफुली अभी जो प्राइस 350 चल रहा है,
मेरे ख्याल से कम 6 से 12 महीने में आपको 400 सवा 400 का एक प्राइस टारगेट मिलेगा। तो बहुत यूनिक बिजनेस है, अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है और वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो मेरी तरफ से ये 10 की कमाई।